हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन पे और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज खाने बना रही हूँ मैं अरहर की दाल और भात और है सब्जी। तो सब्जी मैंने मॉर्निंग में बना ली थी बंद गोभी की। बस मुझे दाल और चावल बनाना था और उसके बाद अपने काम अपने सफाई में लगना था। क्योंकि गाइज आप लोग को पता है कि मैं पहुंच गई हूँ घर। तो घर आने के बाद कितना काम फैलता है। हम जितना करें ना उतना काम है। बस सुबह से मैं साफ सफाई में ही लगी हुई थी। झाड़ू पोछा, उधर जाले झाड़ना, इधर ये करना, सब में लगी हुई थी। और आज है बच्चों की छुट्टी। तो आने के बाद भी उनकी एक दिन की छुट्टी हो चुकी है। तो कोई नहीं, अब धीरे धीरे करेंगे चलिए काम घर का, सफाई का, और फिर धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि इतने दिन का काम छूटा हुआ अब हम करेंगे तो टाइम तो लगेगा। इसलिए मैंने सोचा पहले क्यों ना खाना बनाया जाए, इसके बाद ही अपनी जो साफ़ सफाई है ना उसी में लगूँ। इसके बाद देखिए गाइस, बस मैंने यहाँ पे दाल मेरी जो ना बन गई थी और उसको मैं तड़का दे रही हूँ। और तड़का नॉर्मली बस मैं दे रही हूँ हींग से, जीरे से, और मैं लेके आई थी लहसुन के पत्ते। तो बस इन तीन चीज़ों से दे रही हूँ। और लहसुन के पत्ते का तड़का ना अगर आप लगाएंगे तो इतना मतलब अच्छा लगता है ना खुशबू से। और खाने में दाल का टेस्ट ना डबल हो जाता है। इसके बाद गाइस देखिए, बस मैंने चावल डाल दिए कुकर में और बीन मैंने पहले लिए थे। बस इसको धो देती हूँ 2-3 बार। इसके बाद चावल भी चढ़ा देंगे। और फिर पता है मैं सोच रही थी काम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि वहाँ से। और मैंने रात का ब्लॉग शूट नहीं करा था। मैं एक दिन पहले नाइट में ही पहुँची हूँ घर। और आते के साथ ही गाइस रात में ही लग गई थी मैं अपने काम में, जैसे जाले झाड़ना, बिस्तर झाड़ना, बिस्तर में नई चादर बिछाई, सब मैंने ये काम रात में एक दिन पहले ही कर दिए थे। बस वो मेरा ना कहीं से आओ तो मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का, थोड़ा थकान लगती है। फिर मतलब ऐसा लगता है ना कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में, सुस्ती ऐसी आती है। तो मेरा भी कुछ ऐसी था, मैंने कुछ शूट नहीं करा। बस अब से लग गई हूँ मैं दोपहर से ही अपना ब्लॉग बनाने में। इसके बाद गाइस देखिए, बस मैंने चावल चढ़ाया और आई बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वानी कृष्णा बैठे हुए हैं, अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। जो इनको हॉलीडे होमवर्क मिला था ना वो कर रहे हैं। और एक दिन में ही ये हॉलीडे होमवर्क अपना निपटाएंगे क्योंकि कल से तो इन्हें स्कूल जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ना कुछ ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे कृष्णा का एक शायद आप लोग भी सुना होगा, डी बोलते हैं जिसको, वो खो गया था। तो मैं उसके संग ढूंढवा रही हूँ कि कहाँ है करके। और पूरा घर गाइस हमने छान मारा, मगर हमें इसका जो ज्योमेट्री का डी होता है ना वो नहीं मिला। तो फिर भी देखिए मैं कोशिश करूँगी। और कृष्णा को बोली पड़ी थी कि सामान एक जगह नहीं रख सकते हो, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा काम करा और सामान एक साइड में रख दिया। इसके बाद गाइज हमने इतना ढूंढा मगर हमें नहीं मिला। तो मैंने कृष्णा से बोला अपना जो पहले का मतलब दूसरा काम है, जैसे मैथ का काम ना करके वो साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का काम निपटा ले। तो इसने बस, मैं उससे वही कह रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मशीन के नीचे भी बाबू ढूंढ रहा है मगर नहीं मिला है उसे। तो मैंने कहा अब दूसरा काम निपटा, मैं तो चली अंदर। क्योंकि देखिए मेरा जो अंदर वाला रूम है ना किस तरह पूरा फैल रखा है। इधर रजाई भी पड़ी है, इधर पूरे बिस्तर में कपड़े हैं। और बैग के जो कपड़े थे ना मैंने सारे खाली कर दिए। और आप लोग को पता ही होगा कि जब हम कहीं से आए तो हमारे बैग के जो कपड़े हैं ना, हमें ऐसा लगता है कितने सारे, और जब लेके जाएंगे तो वहाँ एक भी कपड़ा हमें पहनने को नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी है। देखिए पूरे बिस्तर में ये कपड़े फैले हुए हैं। और ये कपड़े ना सिर्फ 2 बैग के हैं। क्योंकि मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जो मेरे 2-3 बैग हैं अभी घर पे ही छूटे हैं, मैं लेके नहीं आ रखी हूँ। सिर्फ 2 बैग लेके आ रही हूँ, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। तो उसी के कपड़े हैं सारे ये। तो बस सबको मैं तय लगा रही हूँ और सबकी जगह में सबको रख दूंगी। और देखिए गाइस जिस दिन हम लोग गए थे ना यहाँ से, तो उस दिन भी सारा ये आगे के कपड़े ना मैं ऐसे रख के चले गई थी। क्योंकि जल्दी हो रही थी उस दिन, हम लोग को अचानक से हमारा जाने का बना था, 2 घंटे में पैकिंग हुई थी हमारी। तो सारा सामान बस मैंने जैसे जहाँ था वहाँ मैंने ऐसे रख दिया था। तो बस मैंने कहा चलो पहले ये जो बैग के कपड़े हैं ना इसको अच्छे से संभालते हैं, और इसकी वजह से ना मतलब हमारी अलमारी भी थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो बस गाइस मैं उसी में लग गई हूँ। सारे जो जैकेट वगैरह लेके गई थी बच्चों की, तो और स्वेटर, तो वो सारे मैं तय लगा के एक साइड में रख दूंगी।
और बाकी जो छोटे मोटे कपड़े ना वो उनकी अलमारी में रखूँगी और अपनी अलमारी में। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ भी पूरा ऐसी हमारी अलमारी हो रखी थी। और बस मैंने कहा आज तो मेरा यही काम है, दिन भर कभी अलमारी साफ़ करना, कभी बाहर का देखना, कभी अंदर या चादर हटाना, ये सब में आज मेरा दिन ऐसे ही निकल गया था काम में। और कहीं से आने के बाद काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कब ख़त्म होगा। तो बस गाइज़ आज मेरा दिन भर का ये रूटीन रहेगा, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कहीं का सामान कहीं एडजस्ट करना। और मैं ना बीच-बीच में जब थक भी जा रही थी तो मैं ना 2 मिनट आराम कर ली थी। तो यहाँ पे बस देखिए सारे जो कपड़े हैं मैंने तह लगा के रखे और जो कृष्णा वानी के कपड़े तो उनकी अलमारी में रखने आ गई हूँ। तो ऊपर वाली अलमारी तो आप लोग को पता ही होगा, ये है कृष्णा की। तो ये ना इसका गेट आज पता नहीं क्यों लूज़ सा हो रहा है, तो वो ना खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा खुल रहा है। उसी थोड़े से खुलने में हाथ बढ़ा के सारे कपड़े मैंने देखिए कृष्णा के ऐसे ही रख दिए। और वानी की तो नीचे वाली अलमारी है, तो वानी की अलमारी को भी अब मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कैसे भरे हुए सारे कपड़े हैं। तो इसको भी चलिए तह लगाते हैं। और ये सारे कपड़े ना वानी के न्यू कपड़े हैं, ये पहनने वाले आने जाने के हैं। तो सब उसने बस ऐसे ही रख दिए थे आने के बाद कल अपने बैग के कपड़े। तो चलिए गाइज़ इसको तह लगाते हैं। और तह लगाते-लगाते आज तो मेरे को 2-3 घंटे तो हो ही गए थे। अब वही है, काम में लगे हैं तो पूरा तो करना ही है। तो यहाँ बस मैं जितने भी कपड़े हैं सबको तह लगाती हूँ और सारा जो कपड़े हैं ना बच्चों के न्यू पहनने वाले वो एक साइड रख देती हूँ, जो पुराने पहनने वाले वो नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए बस बानी के जो कपड़े थे ना सारे आने जाने वाले हैं ये, तो ये सब मैंने ऊपर रख दिए। और बाकी जो डेली उसमें कपड़े पहनती है ना वो सारे एक साइड में रख दिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे 2 बैग के कपड़े हैं, तो अभी मेरे 2-3 बैग और छूटे, तो वो कपड़े कहाँ रखूँगी? क्योंकि मेरी अलमारी में आप देख सकते हैं एक भी जगह खाली नहीं दिख रही होगी आप लोग को, पूरी भर गई है। बस वही है ना गाइज़, ऐसा लगता है कि जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं है, मगर हाँ जब कहीं से आते हैं तब इतने कपड़े दिखते हैं, ऐसा लगता है कितने कपड़े हैं, अलमारी तक हमारी भर जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। बस सिर्फ 2 बैग के कपड़े हैं और पूरी अलमारी में देखिए कैसे भर गए हैं, मतलब अलमारी भर तो गई है। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जो मेरे 2-3 बैग और आने वाले हैं उनके कपड़े मैं कहाँ रखूँगी। तो बस ये कपड़े तो सारे मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। और कुछ ये कपड़े हस्बैंड के थे, इन्होंने धो के रख रखे थे, तो इनके कपड़े भी मैंने तह लगाए और तह ला के इनके खाने में देखिए अच्छे से रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो कपड़े सारे हैं मैं इनके कपड़े इनकी अलमारी में रख देती हूँ और जो अपने कपड़े हैं वो अपनी अलमारी में रखती हूँ। तो मैं वही देख रही थी इनके कपड़े कितने हैं और मेरे कितने हैं। तो देखिए मेरी जो अलमारी सबसे नीचे वाली है, तो वो अलमारी भी सारी देखिए ऐसी हो रखी थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। बस वही है ना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो यही काम है। और कपड़े जब तय लगाने का होता है ना सब कपड़े, तो टाइम तो लगता है। तो यहाँ पे गाइस देखिए जो मेरी अलमारी वो भी ठीक हो चुकी है और मैं अपनी अलमारी को अच्छे से बना के रख रही हूँ, ताकि जब मैं कपड़े कहीं से ढूंढूं और मुझे आराम से मिल जाए। और वैसे कपड़े तय लगाने का एक फ़ायदा तो है, अगर हम जिसके खाने में जिसके कपड़े रखेंगे तो आराम से नहाते समय कहीं जाते समय आराम से कपड़े मिल जाते हैं। जैसे उस दिन मैंने अपने 2 घंटे में पैकिंग करी थी, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे से रखे थे एक जगह, तो जो मुझे ले जाने थे वो मुझे मिल गए थे, बाकी सब बस हम ऐसे ही ढूंढ के चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए गाइस सारे जो कपड़े हैं ना बिस्तर में, तो एक एक करके सब रख रही हूँ मैं। और ये जो आप आगे से देख रहे हैं ना, तो ये है रजाई का कवर। तो ये मैंने रजाई में अभी जस्ट डाला है, ये कवर मैं घर से लेके आई हूँ और ये मेरी मम्मी ने दिया है। तो जैसे मैंने बताया था पहले ब्लॉग में, तो एक में तो मम्मी के दिए हुए कपड़े थे, एक में मेरे कपड़े थे, तो वही सारे। और ये जो चादर बिछा रखी ना बेड में, तो ये चादर भी मेरे मैके सारा की मम्मी ने दे रखी है, तो सब मैंने बस बिछा दी और कपड़े भी सारे तय लगा दिए। इसके बाद ये गाइस मेरा पर्स है, पर्स के अंदर मेरे सारे जो सामान जैसे लिपस्टिक बिंदी वगैरह वो मैंने अभी इसी में रहने दिया। मैंने कहा पर्स नहीं खोल ली, क्योंकि पर्स खोल दी ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे और लगता, तो इसलिए मैंने पर्स को बस चैन लगाई और ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा कल देखूंगी इसका सामान। इसके बाद गाइस देखिए मेरे को लग रही थी भूख और बच्चों को भी, तो मैं आ गई बाहर और यहाँ पे बस बैठ के डाल रही हूँ बच्चों को खाना। तो ये सबसे पहले मैंने डाला है कृष्णा के लिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे उसे ही देना पड़ता है।
ताकि वो थोड़ा जल्दी खा ले। तो देखिए गाइस, ये रहा मेरा खाना आज का। दाल है, चावल है और बंद गोभी की सब्जी है। तो बहुत यम्मी से था कल, मुझे बहुत अच्छा लगा अपना खाना खाने में भी। और फेवरेट होती है दाल चावल येलो वाली तो मेरी बहुत ज़्यादा। इसके बाद गाइस देखिए, मैं आ गई बाहर। तो मुझे ना गमले भी थोड़े से साफ़ करने थे, क्योंकि शाम को धोना है मुझे आंगन। और पूरा आंगन ना, जब मैं आई थी पूरे आंगन में पत्ते थे। वो तो आज सुबह मैंने आधे फेंक दिए, आधे बचे हैं अभी, तो बाद में लगाऊंगी झाड़ू। तो मैंने कहा चलो जो गमलों की छटाई कर लेते। पता है, मैं गई छोड़ के तो मेरे सारे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गमले सूख गए हैं, पौधे उसके फूल भी। तो बस देखिए गाइस, वही छटाई कर रही हूँ मैं। और इनके पत्ते भी देखिए झड़ गए। तो ये हींग का पेड़, अजवाइन का पेड़ बोलते हैं, सॉरी अजवाइन का पेड़ है। तो देखिए उसको भी छाट रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना, आप कहीं छोड़ के जाओ तो यही होता है ना, पूरे पत्ते गमले सब हमारे बर्बाद ही होते हैं। तो यह मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बस बोलना चाहूँ मैं, मेरे पूरे गमले में सब पेड़ सूख चुके हैं। बस हाँ, एक आधी हरे हैं, तो उसमें ही बस मैं थोड़ा अच्छे से कर दे रही हूँ और छटिंग कर रही हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें पानी शायद पता नहीं कब से नहीं डाला था, पूरी मिट्टी इसकी सूखी पड़ी थी। और सब में मैंने कहा चलो पानी भी डाल देती हूँ जब इतना छटिंग कर दिए। और इस टाइम गाइस पता है टाइम कितना रहा? इस टाइम टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दिन के। तो मेरे को वही ना, जब मौका मिला था तब मैं लग जा रही थी किसी न किसी काम करने में। और यहाँ पे जो बीच में चौड़ा सा गमला देख रहे हैं ना, गमला आप, तो उसमें मैंने धनिया लगा रखा है। तो धनिया में जब गई थी थोड़ा छिड़क के गई थी, मगर आए तो छोटे छोटे से वो निकल गए उसमें धनिया के पौधे। और इसके बाद गाइस देखिए, मैं आई अंदर और मैं लग गई बर्तन धोने में, क्योंकि खाना तो हमारा हो चुका था, अब धुल रहे मेरे बर्तन। तो चलिए गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। बाय बाय।